शरद जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। पहले तो वेल्थ क्रिएशन वीक में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और आज आपसे ही देखिए हम शुरुआत कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन पिक की। बताएं सर, कौन सा स्टॉक आपको पसंद है जो आने वाले सालों में अच्छी वेल्थ बनाकर दे सकता है हमारे निवेशकों को और उन्हें पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? बताएं सर। गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू। हमारी वेल्थ क्रिएशन पिक होगी आर एच आई मैग्नेसिटा। ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज के नाम से कंपनी पहले जानी जाती थी। कंपनी रिफ्रैक्टरीज में जो कि स्टील इंडस्ट्री में काम आती है उसमें एक मेजर मार्केट शेयर रखती है इंडिया में। इसके अलावा 75-80 कंट्रीज में और भी उनकी प्रेजेंस है जिसको वो और बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। पिछले साल भर में कंपनी ने दो बड़े एक्विजिशंस किए हैं, डालमिया और हाईटेक के, जो लगभग 2300 करोड़ की लागत से कंपनी ने किए हैं। 5 लाख टन की कैपेसिटी में से अभी लगभग 3-3.5 लाख टन की प्रोडक्शन है। और हमारा ये मानना है कि ये दोनों वर्टिकल्स जैसे जैसे इंटीग्रेट होते आने वाले समय में काफ़ी बड़ी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, जैसे जैसे ये 1.5 लाख टन की यूटिलाइजेशन आती है बिजनेस में। इसके अलावा पिछले कुछ समय में लॉजिस्टिक इश्यूज वगैरह की प्रॉब्लम कंपनी को आई है, जिसकी वजह से प्राइसेस वगैरह ऊपर चले गए थे। तो कुछ इन्वेंट्री भी है इनके पास हाई कॉस्ट की, वो भी ग्रेजुअली कंपनी कम कर रही है। जैसे जैसे वो इन्वेंट्री ओवरहैंग हट जाता है, हमें लगता है नंबर्स में आपको काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए। कैपेसिटी रैंप अप एक एडिशनल ट्रिगर होना चाहिए। रिफ्रैक्टरीज के अंदर कंपनी जहां पहले ज़्यादातर स्टील पे डिपेंडेंट थी, अब वो डिपेंडेंसी इन दो एक्विजिशंस के बाद काफ़ी हद तक कम हो गई है। जैसे जैसे रैंप अप होता है, हमारा मानना है कि वहां से और कम हो जाएगी। और स्टील के अलावा सीमेंट, ग्लास, ये सब जगह में भी कंपनी की जो प्रेजेंस है वो बढ़ जाएगी। हालांकि कमोडिटी बिजनेस को कंपनी केटर करती है, लेकिन आप अगर कंपनी के नंबर्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे, प्राइसेस की बात नहीं कर रहा, प्राइसेस कमोडिटी के साथ थोड़ा सा सेंटिमेंट वाइज मूव करते हैं। बट अगर आप कंपनी के नंबर्स लॉन्ग टर्म में देखें तो लगातार इंप्रूवमेंट डिलीवर की है कंपनी ने। और हमारा ये मानना है कि साइक्लिकल बिजनेस को केटर करते हुए भी ये बिजनेस काफ़ी नॉन साइक्लिकल है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए कंपनी की। तो जैसे जैसे रिटर्न रेशियोज वापस से 28-30% की तरफ जाते हैं डेट रिडक्शन के साथ और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज के साथ, हमें लगता है ये कंपनी के नंबर्स आने वाले समय में काफ़ी बढ़िया आने चाहिए। लॉन्ग टर्म आप एक एसआईपी की तरह भी इसको ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। रिसेंटली थोड़े प्राइसेस करेक्ट भी हुए हैं। हमारा मानना है कि इस FY25 में अर्निंग्स करीब 27 रुपये के आसपास आ सकती है। 30 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 800-810 रुपये के टारगेट्स के हिसाब से आ रहे चाहिए। ओके, 800-810 तक के लक्ष्य के लिए करें खरीदारी। निवेश के लिहाज से RHI मैग्नेसिटा, ये है वो कंपनी जो शरद जी को पसंद है। बहुत ही बेहतरीन पिक के साथ शरद जी ने की है हमारे वेल्थ क्रिएशन वीक की शुरुआत। शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। साल भर के लिहाज से निवेश करें इस स्टॉक में, RHI मैग्नेसिटा, ये है वो स्टॉक।